मोहाली में बारिश के बाद आई बाढ़ में तेज बहाव में पलटी गाड़ी, जिसका वीडियो हो रहा है वायरल। उत्तराखंड में हो रही है लगातार भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। जगह जगह भूस्खलन और नदियों में तेज बहाव के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हर्षिल में उफान पर आई नदी पूरे बाजार और गांव को कराया जा रहा है खाली। इलाके में दहशत का माहौल। कटरा में यात्रा ट्रैक पर भारी बारिश के कारण यात्रियों के भागते दिखे तस्वीरें सामने आई। हेलीकॉप्टर और बैटरी कार सेवाएं भी निलंबित कर दी गई। छत्तीसगढ़ के कोरबा में जलभराव और टूटी सड़कों से निराश होकर लोगों ने किया अनोखा प्रदर्शन। मनाली के शिंकुला व लाहौल की चोटियों पर ताजा बर्फबारी। अगस्त में बर्फबारी से निचले इलाकों का पारा गिरा। कटरा रेलवे स्टेशन पर मूसलाधार बारिश से प्लेटफॉर्म पर भरा पानी। पानी से बचने के लिए भागते दिखे लोग। कांगड़ा में भारी भूस्खलन से घर और गौशाला क्षतिग्रस्त, कोई जनहानि की खबर नहीं। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाली नाले के पास बारिश के कारण बड़े पैमाने पर भूस्खलन, पेट्रोल पंप क्षतिग्रस्त। पंजाब के पठानकोट में भारी बारिश के कारण ढहा मकान, इलाके में दहशत। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का दौर अभी भी जारी है। सवाई माधोपुर में मूसलाधार बारिश से धंसी सड़क पर हुआ कई फीट गहरा गड्ढा। सवाई माधोपुर में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात, चारों तरफ दिखा जल सैलाब का मंजर, खेत नदियों में तब्दील, एनडीआरएफ और सेना तैनात। मूसलाधार बारिश के कारण सवाई माधोपुर में तबाही, बाढ़ के पानी में बहे कई घर, कई गांव का शहर से टूटा संपर्क। तेज बहाव के चलते लोग रस्सियों के सहारे कर रहे रास्ता पार। राजस्थान में मूसलाधार बारिश और मोरेल बांध के ओवरफ्लो हो जाने की वजह से हालात बिगड़े। मोरेल नदी के उफान में बहा हाईवे, जिससे सवाई माधोपुर गंगापुर सिटी का टूटा संपर्क। सीकर में भारी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कें बनी दरिया। भारी जलभराव के कारण लोगों को आवाजाही में हो रही है परेशानी। बूंदी में बाढ़ के चलते बिगड़े हालात, कई इलाकों में 4 से 5 फीट तक भरा पानी, लोग घरों में बंद रहने को मजबूर। टोंक के अस्पताल में भरा कमर तक पानी, मरीजों और परिजनों को कई परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। नागौर में भारी बारिश के बीच ढहा मकान, मलबे में दबने की वजह से 2 लोगों की मौत हुई, चारों तरफ जल सैलाब। दौसा में लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर जल जमाव की समस्या, यात्रियों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। जलभराव वाले इलाकों का डीएम ने लिया जायजा। पाली में मूसलाधार बारिश के बीच बरसाती नाले में बहा मिनी ट्रक, मौके पर मौजूद लोगों ने रस्सी के सहारे 2 लोगों को रेस्क्यू किया। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल, कई जिलों और निचले इलाकों में बाढ़ के हालात। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में भारी बारिश। पठानकोट में रणजीत सागर बांध झील का बढ़ा जलस्तर, खतरे के निशान से मात्र 1 मीटर दूर। दिल्ली शहर के कुछ हिस्सों में हो रही है बारिश। खड़क सिंह रोड से सामने आई तस्वीर। हिमाचल प्रदेश में 400 सड़कें बंद, 30 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान। झारखंड में मंगलवार तक भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने 28 अगस्त तक अरुणाचल में भारी बारिश का अनुमान लगाया। नवसारी में गांव के लापता 3 लोगों की ड्रोन की मदद से खोजबीन, नदी से दमकल विभाग ने रेस्क्यू किया। नर्मदा में मकान ढहने की वजह से मलबे में दबकर 2 महिलाओं की मौत हुई, इलाके में मचा हड़कंप। एमपी के सिंगरौली में तेज बारिश से नगर निगम कार्यालय में जलभराव, कई घरों में भरा पानी। एक परिवार को पीएम आवास में शिफ्ट किया गया, प्रशासन अलर्ट। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 14 में अचानक मुख्य सड़क धंस जाने की वजह से इलाके में अफरा तफरी मची। सड़क के बीचों बीच 20 फीट चौड़ा और करीब 10 फीट गहरा गड्ढा बना। चित्रकूट में स्कॉर्पियो गाड़ी के पेड़ गिर जाने की वजह से पति पत्नी की मौत हो गई, साथ ही 3 अन्य लोग घायल। आज बिहार में वोटर अधिकार यात्रा नहीं, आज यात्रा का विराम। 26 अगस्त को सुपौल में यात्रा में शामिल हो सकते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। वोटर अधिकार यात्रा के 8वें दिन राहुल तेजस्वी का बयान। राहुल गांधी ने कहा चुनाव आयोग और बीजेपी की साठगांठ। तेजस्वी यादव ने कहा चुनाव आयोग गोदी आयोग बन गया है। सुबह 11:30 बजे चुनाव आयोग पर आज दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक। कांग्रेस के शीर्ष नेता उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और पंजाब के वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। आज से 2 दिनों के गुजरात दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। आज शाम 6 बजे अहमदाबाद पहुंचेंगे। नरोदा से निकोल के बीच 3 किलोमीटर का रोड शो। पीएम मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1449 घरों और 130 दुकानों का उद्घाटन करेंगे। 5477 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। बीजेपी के नए अध्यक्ष पर अटकलों के बीच आरएसएस की 5 से 7 सितंबर को जोधपुर में बैठक। इस बैठक में बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम पर चर्चा होने की संभावना। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले में एक और गिरफ्तार आरोपी राजेश का दोस्त है। राजेश ने सीएम पर हमला किया था। सीएम रेखा पर हमला करने वाले दूसरे आरोपी का नाम तहसीन सैयद, जिसने राजेश को 2000 रुपए ट्रांसफर किए थे। राहुल गांधी के बीजेपी पर हमले को लेकर रविशंकर प्रसाद का पलटवार। कहा राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें। पीएम मोदी पर दिए गए बयान को लेकर तेजस्वी यादव पर भी रविशंकर प्रसाद ने बोला हमला। कहा क्या प्रधानमंत्री के लिए ये भाषा इस्तेमाल की जाती है। जेडीयू अध्यक्ष संजय झा का बयान। आज तक से खास बातचीत में कहा निशांत कुमार को ज्वाइन करना चाहिए पार्टी, एक्टिव पॉलिटिक्स में उनका इंतजार।
पीएम सीएम को हटाने वाले बिल पर जेपीसी को लेकर खींचतान, टीएमसी समाजवादी पार्टी के बाद आपने किया किनारा। बिहार में सीएम चेहरे को लेकर राहुल गांधी की चुप्पी पर बीजेपी जेडीयू ने कसा तंज, कहा गोलमोल जवाब देकर घटक दल किनारा कर रहे हैं। बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा के बीच राहुल तेजस्वी का हमला, बोले इलेक्शन कमीशन और बीजेपी में साठगांठ। राहुल गांधी ने कहा बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे, चुनाव आयोग ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। तेजस्वी यादव ने कहा हम जनता के हनुमान हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल का बड़ा आरोप, कहा इलेक्शन कमीशन ने जिंदा लोगों को मरा बताया, वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं। तेजस्वी पर सरकार पर हमला, कहा कानून से खिलवाड़ की कोशिश, इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता दांव पर। ग्रेटर नोएडा में पत्नी को जिंदा जलाने वाले आरोपी पति का पुलिस ने किया हाफ एनकाउंटर, कोर्ट ने दी 14 दिन की न्यायिक हिरासत। ग्रेटर नोएडा दहेज हत्याकांड मामले में आरोपी सास भी गिरफ्तार हो चुकी है, जेठ और ससुर अभी भी फरार। मृतका के पिता ने आरोपी पति पर लगाए पैसे मांगने के आरोप, फांसी की सजा और बुलडोजर कार्रवाई की मांग। ग्रेटर नोएडा दहेज हत्याकांड मामले में आरोपी ने हत्या के आरोप से किया इनकार, बोला मैंने नहीं की हत्या, पति पत्नी में होती रहती है लड़ाई, वो खुद मरी। मृतका के पिता ने सास की गिरफ्तारी पर जताई खुशी, कहा पूरी साजिश उसी के द्वारा रची गई थी। पूजा पाल के बयान पर अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, कहा पूजा को बीजेपी मार देगी और आरोप एसपी पर लगेगा। पूजा को किससे खतरा है, इसकी जांच हो, हमें सरकार पर भरोसा नहीं। अरे भाई हम लोग जेल चले जाएंगे भाई मार देंगे बीजेपी वाले, हालांकि नहीं बोलना चाहिए हमें ये बात। एसपी प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने विधायक पूजा पाल के आरोपों को बताया निराधार, गृह मंत्री को पत्र लिखकर जांच की मांग की। श्यामलाल ने कहा बीजेपी प्रेरित बयान एसपी को बदनाम करने की कोशिश। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन को लेकर अंतर मंत्रालयीय ब्रीफिंग की अध्यक्षता की। इसमें राज्यसभा उपसभापति समेत कई अधिकारी मौजूद थे। आज लखनऊ में अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के भव्य स्वागत की तैयारी। शुभांशु का स्वागत सुबह 8:45 पर लखनऊ हवाई अड्डे पर सीएमएस के छात्र करेंगे। गगनयान मिशन के लिए पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट सफल हुआ। पैराशूट से डमी अंतरिक्ष यान लक्ष्य पर उतारा गया। इसरो, एयरफोर्स, डीआरडीओ, नेवी का संयुक्त प्रयास। कुपवाड़ा में आतंकी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने AK-47 सहित हथियारों का जखीरा बरामद किया। पानीपत में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का बड़ा फैसला, आयुष्मान के तहत नहीं करेंगे इलाज, हड़ताल रहेगी जारी। आईएमए ने कहा आयुष्मान भारत स्कीम से ना तो सर्विस प्रोवाइडर खुश ना जनता, आज सरकार के साथ बातचीत के बाद आगे का फैसला लेंगे। मुंबई में लालबाग के राजा की पहली झलक आई सामने, सुनहरे दरबार में सिंहासन पर विराजे दिखे बप्पा की झलक पाकर उत्साहित दिखे श्रद्धालु। अकोला के रथ पर सवार होकर निकली लालबाग के राजा की यात्रा, बाप्पा की यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल। अकोला में बाप्पा की रथ यात्रा में ढोल ताशों की धुन पर श्रद्धालुओं ने जमकर डांस किया, सभी ने लगाए गणपति बाप्पा मोरया के नारे। यूपी के झांसी में 50 महिलाओं ने मिलकर तैयार की इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं, मुंबई सहित देश भर के कई हिस्सों में इससे। दिल्ली में वैश्य वाण्य समाज ने धूमधाम से मनाया श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव, देश विदेश से कई हस्तियां शामिल। तेलंगाना के सिकंदराबाद में एक स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लगी, आग को बुझाने की कोशिश जारी।